हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं कृष्ण कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर एग्ज़ाम में। दोस्तों, मैं आप लोगों को इस वीडियो में सांकेतिक भाषा का टाइप 1 पढ़ाऊंगा, जो है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के अंकों में कूट पर आधारित प्रश्न। तो दोस्तों, आइए अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर एक है हमारा कि यदि पी आई पी ई पी आई पी को 16 9 16 5 लिखा जाता है तो एस डब्ल्यू ए एन को क्या लिखा जाएगा? इसको क्या लिखा जाएगा? तो देखिए दोस्तों, तो इसमें पूछ रहा है कि इतना का अंतिम अक्षर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, अंग्रेजी वर्णमाला में एस 19 बार में आता है और डब्ल्यू 19 बार में और डब्ल्यू 23 और ये 1 और एन आता है 14 बार में आता है। तो प्रश्न कर रहा है कि अंतिम अक्षर क्या होगा। तो देखिए दोस्तों, एस डब्ल्यू ए एन को क्या लिखा है? 19 23 1 14। तो प्रश्न पूछ रहा है कि अंतिम अक्षर क्या होगा। तो दोस्तों, अंतिम अक्षर 4 है। तो अंतिम अक्षर 4 हो जाएगा। अंतिम अक्षर 4 हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था प्रश्न नंबर 1। इसे ध्यान से देख लीजिए। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 की ओर। चलिए दोस्तों, अब हम इसे मिटा दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 है, यदि टी ई डबल ई एन को 20 5 5 1 4 इतना लिख रहा है, तो ई एन टी ई आर को क्या लिखेगा? तो देखिए दोस्तों, टी का क्रमांकिक मान 20 है। तो यहाँ पे 20 लिख दिया। और ई का क्रमांकिक मान 5, तो 5 लिख दिया। फिर ई का तो 5 और एन का क्रमांकिक मान 14 है, तो यहाँ पर 14 लिख दिया। तो दोस्तों, इसी तरह ई का क्रमांकिक मान 5 होगा, तो 5 और एन का 14 और टी का 20 और ई का 5 और आर का तो 18। ये हो जाए आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का। ये आंसर हो जाए, देख लीजिए, इसे ध्यान से देख लीजिए। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे।
चलो दोस्तों अब हम इसे मिटा दे रहे हैं। अब हमारा प्रश्न नंबर 3 है कि कूट भाषा में डबल एल को कितना 255 और इतना लिख रहा है, इसको तो के रूप में लिखा जाता है। तो इसी भाषा में TALE को किस तरह लिखा जाएगा, तो देखिए दोस्तों, y का क्रमांकिक मान 25 है तो 25 लिख दिया, और l का 5 है, l का 5 है तो 5, e का 5 है तो 5, अब l का 12 है तो 12, और l का 12 है तो 12। तो हम इसी तरह करेंगे इसको कि t का क्रमांकिक मान 20 हो जाएगा यहाँ पर 20, और a का क्रमांकिक मान 1, और l का हो जाएगा l का 12 और e का 5, यानी कि ये होगा आपका आंसर हो जाएगा ये। दोस्तों ध्यान से देखिए, इसे समझ में आ जाएगा, क्योंकि क्रमांकिक मान लिखा है, y का क्रमांकिक मान 25 और e का 5, l का 12, फिर l का 12, तो हो जाएगा इसी तरह। ये आपका आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, ये हमारा प्रश्न नंबर 3 था। अब हम इसके आगे प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। अब हम इसे मिटा दे रहे हैं। प्रश्न नंबर 4 है VEIL को इतना लिखता है तो MEET को किस तरह लिखेगा। तो देखिए दोस्तों, MEET का कोड क्या है, तो देखिए ये भी है, तो भी कितने बार में आता है, तो देखिए TUV तो 20, 21, 22 बार में आता है, 22 बार में आता है। तो 22 में हम 22 बार में आता है, तो 22 में सिर्फ हम 22 है तो सिर्फ इकाई स्थान लिखा है वहाँ पर 2, सिर्फ इकाई स्थान लिखा है, क्योंकि भी का क्रमांकिक मान 22 होता है, तो वहाँ पर सिर्फ इकाई स्थान लिखा है भी का 2। अब इस तरह 5 का इकाई स्थान खुद 5 हो जाएगा, और आई का खुद 9 हो जाएगा, और तो एल का क्रमांकिक आप जानते हैं कि 12 होता है, तो इसका इकाई स्थान लिखेंगे हम 2, यहाँ पर 2 लिख दिया। तो दोस्तों हम इसी तरह इसको भी लिखेंगे। एम कितने बार में आता है, एम का क्रमांकिक मान होता है 13 होता है, तो 13 के सिर्फ इकाई स्थान लिखेंगे 3, और ई का क्रमांकिक मान 5 होता है, तो हम यहाँ पर 5 लिख देंगे, फिर ई का तो 5, और फिर दे टी। तो देखिए दोस्तों, टी का क्रमांकिक मान हम जानते हैं कि 20 होता है, अगर हम दाएं अंक हटा दें तो इकाई स्थान 0, तो यहाँ पर 0, ये आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसे ध्यान से देख लीजिए और समझ लीजिए।
मैंने समझा दिया, अच्छे से समझ लीजिएगा इसे। अब देखिए हम इसके आगे प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। अब हम इसे मिटा देते हैं। इसके आगे प्रश्न नंबर 5, प्रश्न 5 है कि NEAT को इतना लिखता है तो LEARN को कितना लिखेगा। तो देखिए दोस्तों, n का क्रमांकिक मान, देखिए इसको बताना है। तो देखिए दोस्तों, n का क्रमांकिक मान कितना होता है, 14 होता है। तो हम इसमें एक घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 13। अब 13 में सिर्फ हम इकाई स्थान लिखेंगे, इकाई स्थान, सिर्फ इकाई स्थान लिखेंगे। कितना है, 3। तो 3, तो इसमें 3 लिख दिया है, ठीक। फिर इसी तरह ई को 5 आएगा, ई का क्रमांकिक मान 5 है। तो मैं 5 और -1 कर देंगे 4, और 4 का इकाई स्थान खुद 4 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4। और तो ए में ले, ए का क्रमांकिक 1 होता है। अब इसमें 1 घटा देंगे तो 0 का इकाई स्थान 0, फिर 0 हो जाएगा यहाँ पर। फिर टी देखिए, अब टी के क्रमांकिक मान जानते हैं आप, 20 होगा, 20। और 20 से अब हम 1 घटा देंगे तो 19 आ जाएगा, 19। अब इसमें दहाई अंक का स्थान हटा देंगे तो बचा 9, यानी 9 इनका स्थान हो जाएगा, यहाँ पर लिख दिया है। फिर हम इसको इसी तरह करेंगे, तो एल का क्रमांकिक मान 12। तो दहाई अंक का एक हटा देंगे तो 11, और ये दायां हटा देंगे 1, इकाई स्थान 1। अब इसी तरह ई का क्रमांकिक मान 5, और 5 में से 1 घटा देंगे 4, तो ये 4 हो जाएगा यहाँ पर। फिर देखेंगे ए, तो ए का क्रमांकिक मान 1, और 1 में से 1 घटाएंगे तो 0, तो 0 हो जाएगा। फिर आर दिया है, तो आर का क्रमांकिक मान 18 में से 1 घटाएंगे 17। फिर इकाई स्थान लिखेंगे, इकाई स्थान तो 7। फिर n, तो 14, और 14 -1 13, और 13 में से कि सिर्फ इकाई स्थान लिखेंगे तो यहाँ पर 3। ये होगा आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, आंसर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर हम कल के वीडियो में मिलेंगे इसके अगले टाइप को लेकर। दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।